हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेटी की शादी के मौके पर फंक्शन हॉल में बाप की मौत। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में अफसोसनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बेटी की शादी की तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बाप की मौत हो गई। इस वाकये के साथ ही जश्न का माहौल मातम कदे में तब्दील हो गया। ये वाकया कामारेड्डी जिले के भकनूर मंडल के रामेश्वर पल्ली मौजा में पेश आया। मुकामी लोगों और रिश्तेदारों के मुताबिक रामेश्वर पल्ली गाँव से ताल्लुक रखने वाला 56 साला बालचंद्रम पेशे के लिहाज से कामारेड्डी में मुकीम था। इसे बीवी राजूमुनी और 2 बेटियां बताई गई हैं। हाल ही में इसने अपनी बड़ी बेटी गंगा महालक्ष्मी की शादी बेंगलुरु के राघवेंद्र से तय की थी। इस सिलसिले में जुमे के रोज जंगमपल्ली के करीब फंक्शन हॉल में शादी की तकरीब धूमधाम से मुनक्किद की गई, जिसमें करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब शरीक थे। शादी की रसूमात के दौरान जब बाप ने बेटी का कन्यादान किया तो अचानक वो शदीद तबीयत खराब होने की वजह से शादी के मंडप में ही गिर पड़ा। रिश्तेदार फौरी तौर पर इसे करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हो चुकी है। अभी तक जो फंक्शन हॉल खुशियों से गूंज रहा था वो अचानक गम और मातम कदे में तब्दील हो गया और तकरीब सोग में डूब गई। 28 फरवरी को आसमान में एक नायाब और हैरत अंगेज नज़ारा। सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले 7 सैयारे 28 फरवरी को एक कतार में नजर आएंगे। ये सैयारे ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून और अतराद हैं, जो एक कतार में आसमान में दिखाई देंगे। इस फल्कियाती मंजर को प्लैनेट परेड कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 4 सैयारे अतार्द, ज़ोहरा, मुश्तरी और ज़हल बगैर किसी दूरबीन या बायोन्यूक्लियर के सादी आँख से भी देखे जा सकेंगे, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए एक छोटी दूरबीन की ज़रूरत होगी। यह खूबसूरत नज़ारा अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और भारत समेत कई मुमालिक में देखा जा सकेगा। बताया जा रहा है कि ये नायाब वाकया साल 2040 तक दोबारा नहीं होगा। हमारे निज़ाम शमसी में 8 बड़े सैयारे हैं जो मुख्तलिफ रफ्तार से सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। अतार्द सूरज के सबसे करीब है और इसे सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं, जबकि ज़मीन को 365 दिन और नेपच्यून को पूरे 165 साल लगते हैं। मुख्तलिफ रफ्तार की वजह से बाज़ औक़ात कुछ सैयारे एक कतार में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये खूबसूरत और नायाब मंजर देखने को मिलता है। ताज बंजारा होटल को जेएचएमसी ने टैक्स बकायाजात पर मोहर बंद कर दिया। जेएचएमसी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के मामले में सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है और बकायाजात अदा न करने वाली जायदादों को सील कर रहा है। हाल ही में एक 5 स्टार होटल को बड़ा झटका दिया गया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ ताज बंजारा होटल को हुक्काम ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि होटल ने 2 साल से प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया, जिसकी वजह से हुक्काम ने होटल के दरवाजों को ताले लगा दिए। हुक्काम का कहना है कि कई मरतबा नोटिस जारी करने के बावजूद होटल इंतजामिया ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। होटल पर 1 करोड़ 43 लाख रुपए का बकाया टैक्स है। हुक्काम ने बताया कि होटल को रेड नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अदम अदायगी पर जुमे की सुबह सील करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक जेएचएमसी को 9,800 करोड़ रुपए के बकायाजात वसूल करने हैं। इस माली साल के आखिर तक 2,200 करोड़ रुपए की वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में 23 लाख इमारतों में से सिर्फ 12 लाख इमारतें ही प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रही हैं, जबकि 5 लाख इमारतें अभी भी बकाया हैं। गुज़िश्ता माली साल में 1 करोड़ 8 लाख जायदादों से 332 करोड़ रुपए वसूल किए गए। जेएचएमसी कमिश्नर अलमबर्ती ने अहकाम जारी किए हैं कि मार्च 29 तक बकाया टैक्स की वसूली हर हाल में मुकम्मल की जाए। इस सिलसिले में एक बार फिर वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS स्कीम नाफिज करने पर गौर किया जा रहा है, ताकि बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जा सके। LRS कवायद में तरामीम, हुकूमत से जियो हुआ जारी। रियासत हुकूमत ने जुमेरात को एक गवर्नमेंट ऑर्डर यानी जियो जारी करते हुए तेलंगाना रेगुलराइजेशन ऑफ अनअप्रूव्ड एंड इलीगल लेआउट रूल्स 2020 में तरमीम की है। नजरसानी कवायद के तहत अगस्त 2020 से पहले अराजी फरोख्त करने वाले लोग जिन्होंने लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी, अब रेगुलराइजेशन के लिए अहल हो गए। हुकूमत ने कबल चहारशंबे को गैर मंजूरा लेआउट्स को बाकायदा बनाने के लिए 25% कमी का ऐलान किया था। चुनांचे जुमेरात को एक जियो जारी किया गया और ये कहा गया है कि इन तरामीम का इतलाक उन्हीं अज़ला में होगा जहां ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है। तेलंगाना में गोश्त और मछली की पैदावार में नुमाया इजाफा, एटलस की रिपोर्ट में कहा गया। रियासत तेलंगाना में एटलस 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में गुज़िश्ता दहाई में गोश्त, मछली और झींगे की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। गोश्त की पैदावार दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। साल 2014-15 में 5.05 लाख टन से बढ़कर साल 2023-24 में 10.97 लाख टन हो गई। झींगे की पैदावार में 98% इजाफा हुआ, जो 8,352 टन से बढ़कर 16,532 टन हो गया, जबकि मछली की पैदावार तकरीबन 70% बढ़ गई। 2
1.60 लाख टन से बढ़कर 4.39 लाख टन हो गई। अंडे की पैदावार 73% बढ़कर 1.06 लाख यूनिट से 1.83 लाख यूनिट तक पहुंच गई और इस मुद्दत के दौरान दूध की पैदावार में 36% इजाफा हुआ। रंगारेड्डी जिले में सबसे ज्यादा गोश्त की पैदावार को रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद संगारेड्डी और सिद्दीपेट शामिल है। नलगुंडा 31,137 टन मछली की पैदावार के साथ सर्रफहरिस्त है। इसके बाद निर्मल 24,266 टन और निजामाबाद 23,521 टन है। तेलंगाना के लाइफ स्टॉक और माही परवरी के शोबे में मजबूत तरक्की की निशानदही करती है, जिससे पैदावारी सलाहियत में इजाफा और मार्केट की तोसी की अक्कासी होती है। जेएचएमसी ज्वाइंट कमिश्नर गैर औरत के साथ रंगे हाथों पकड़े गए रिश्तेदारों ने पिटाई कर दी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी के ज्वाइंट कमिश्नर जानकी राम को उनकी बीवी ने गैर औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ये वाकया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इलाके में पेश आया, जहां जानकी राम को उनके रिश्तेदारों ने पकड़कर पिटाई कर दी। इत्तला मिलते ही वारिसगुड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकी राम जेएचएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे से इनके घर देर से आने और काम के बहाने घर से बाहर रहने की शिकायत बढ़ रही थी। इनके मोबाइल फोन पर बार बार होने वाली लंबी बातचीत की वजह से इनकी अहलिया कल्याणी को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने शौहर की हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। कल्याणी ने खुफिया तौर पर जांच की तो मालूम हुआ कि उनके शौहर एक ऐसी औरत के साथ ताल्लुकात में है जो इनसे 20 साल छोटी है। शवाहिद इकट्ठा करने के बाद कल्याणी ने जुमे की सुबह अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस फ्लैट पर छापा मारा, जहां वो अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब हो गई। कल्याणी ने इल्जाम लगाया कि जानकी राम जहां भी काम करते हैं वहां दफ्तर में मौजूद खवातीन से नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यह पहला मौका नहीं है, बल्कि वो पहले भी कई बार अपने शौहर को गैर खवातीन के साथ पकड़ चुकी हैं। ये वाकया इलाके में मौजू बहस बन गया और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने दोनों अफराद को हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा को इंडिगो की परवाज़ों का आगाज, हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट रहेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का आगाज किया है। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नई परवाज़ों का ऐलान किया। जीएमआर ओहदेदारों की मौजूदगी में मदीना मुनव्वरा को इफ्तिताई फ्लाइट रवाना हुई। इस मौके पर ओहदेदारों और मुसाफिरीन में खुशी का माहौल देखा गया। हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन पीर, जुमेरात और हफ्ते को चलाई जाएगी। हैदराबाद को बैनुल अक़वामी मुसाफत से मरबूत करने के मकसद से ये फ्लाइट शुरू की गई है। हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा मुसाफत 5 घंटे 47 मिनट में तय की जाएगी। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रदीप पानेकर ने कहा कि हम मदीना मुनव्वरा की इफ्तिताई फ्लाइट का खैर मकदम करते हैं। नई फिजाई रूट से एयरपोर्ट के बैनुल अक़वामी राब्ते में तोसी होगी और दुनिया के एक अहम मजहबी मुकाम को रवाना होने वाले ज़ायरीन को सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से मज़ीद बैनुल अक़वामी मुसाफत को मरबूत करने के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरीन को ज़ायद सहूलतें हासिल हों। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आलमी मियार की खिदमत फराहम की जा रही हैं। हैदराबाद से इंडिगो की मदीना मुनव्वरा को डायरेक्ट फ्लाइट से हज और उम्रा के आज़मीन को सहूलत होगी। 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और नई सरकारी इमारतों और पेट्रोल पंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने 130 करोड़ के सरफे से तामीर की जाने वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने 200 करोड़ से तामीर किए जाने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा। नारायणपेट में 26 करोड़ से नर्सिंग कॉलेज कायम किया जाएगा और 40 करोड़ से 100 बिस्तरों का यूनिट कायम होगा। चीफ मिनिस्टर ने 296 करोड़ से 2 अहम सड़कों की तामीर का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर ने 5.58 करोड़ से तामीर की गई नारायणपेट रूरल पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स एसोसिएशन के पेट्रोल पंप का चीफ मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया, जो 1.23 करोड़ से तामीर किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत में तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने के मकसद से मेडिकल कॉलेजेस कायम कर रही है। तलबा को मेडिकल तालीम के लिए दीगर अजला का रुख करने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नारायणपेट मेडिकल कॉलेज के तलबा से बातचीत की और इलाके की तरक्की के लिए मुमकिन इक़दाम का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाके में मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का क़याम खुशाइंद है। साबिक़ में मरकजी हुकूमत ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन वज़रा और हुक्काम की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में 8 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी हासिल की गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हकीकी तरक्की समाजी इंसाफ से मुमकिन है। अवामी नुमाइंदे अवाम की बुनियादी ज़रूरतों से वाकिफ़ हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि पेट्रोल पंप के क़याम से इन्हें माहाना 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि महिला ग्रुप्स को साल में 2 मरतबा हुकूमत की जानिब से साड़ियाँ बतौर तोहफा दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने महबूबाबाद जिले के दौरे के मौके पर खवातीन की भलाई के लिए कई स्कीमात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अपनी बेटियों को तोहफा दिया जाता है, उसी तरह खवातीन को मियारी साड़ियाँ बतौर तोहफा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आरटीसी में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। इंदिरा महिला शक्ति ग्रुप्स के तहत 66 लाख खवातीन मौजूद हैं। हुकूमत महिला ग्रुप्स को माली तौर पर मुस्तहकम करेगी। 600 आरटीसी बसों के मालिकीन महिला ग्रुप्स होंगे। महिला ग्रुप्स
को 1000 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स अलॉट किए जाएंगे। महिला ग्रुप्स की तैयार करदा अशिया की मार्केटिंग के लिए हुकूमत मदद करेगी। उन्होंने कहा कि शहरी और दही इलाकों की तमीज़ के बगैर तेलंगाना हुकूमत खवातीन की तरक्की के इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में महिला ग्रुप्स को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने महिला ग्रुप्स की खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने का बेड़ा उठाया है। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस की हुक्मरानी पर केसीआर और किशन रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट जिले में हुकूमत की इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 72,045 मंजूरा मकानात की तामीरी कामों का संगी बुनियाद रखा। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत बेघर खानदानों को मकानात की फराहमी के मकसद से हर खानदान को 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। नारायणपेट में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब में रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 10 वर्षों की हुक्मरानी पर केसीआर और किशन रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा महबूब नगर जिले को साबिक़ हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद में फुटपाथ्स पर मौजूद नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी की जानिब से शहर के फुटपाथ्स पर मौजूद गैर मजाज कब्जे जो ट्रैफिक मसाइल पैदा कर रहे हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन रूप के नाम से खुसूसी मुहिम का आगाज करते हुए जेएचएमसी के हुदूद में शामिल तमाम सर्कल्स में ताहाल 744 नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया है। जिस तरह ग्रेटर हैदराबाद में तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है, इस तरह गाड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद फुटपाथ्स पर बड़े पैमाने पर कब्जे हो गए हैं, जिससे ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए जेएचएमसी के अहदेदारों ने ट्रैफिक पुलिस की मदद और ताउन से ऑपरेशन रूप का आगाज किया है, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं और ट्रैफिक मसाइल को हल करने में मुआविन और मददगार भी साबित हो रहे हैं। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के अवाखिर तक 744 नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया है। जेएचएमसी के अहदेदारों ने बताया कि ट्रैफिक मसाइल की 101 के लिए इस तरह की खुसूसी मुहिम मुसलसल चलाई जाएगी। अहदेदारों ने बताया कि एलबी नगर जोन में 11, चार मीनार जोन में 211, खैरदाबाद जोन में 156, शेरलिंगमपल्ली जोन में 243, कोकटपल्ली जोन में 42, सिकंदराबाद में 81, इस तरह जुमला फुटपाथ्स पर मौजूद 744 नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया है। तेलंगाना में आज और आंध्र प्रदेश में 3 दिन के दौरान बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात ने हफ्ता 22 फरवरी को तेलंगाना और आइंदा 3 दिन के दौरान शुमाली साहिल आंध्र प्रदेश और यानम में चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकाशी की है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना में सुबह के वक्त कोहर की सूरत हाल रहेगी। इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना में आजम तरीन और अकल तरीन दर्जा हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। रियासत में 22 से 27 फरवरी मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर बारिश हुई। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब अकल तरीन दर्जा हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान अमरावती से मौसूल इत्तला में बताया गया कि शुमाली साहिल आंध्र प्रदेश और यानम में आइंदा 3 दिन के दौरान 1 या 2 मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र हुकूमत से रमज़ान में मुसलमानों को सहूलियात फराहमी की मांग अबू आसिम आज़मी ने की। रियासत महाराष्ट्र में भी मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को माह रमज़ान में अपनी ड्यूटी के वक्त से 1 घंटा पहले घर जाने की इजाज़त दी जाए। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से ये मांग सदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने पड़ोसी रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमतों की मिसाल देते हुए ये तजवीज़ पेश की। वाज़ेह है कि ये रिवायत मुत्तहदा आंध्रा के दौर ही से मुस्लिम मुलाजिमीन को रमज़ान के औकात में 1 घंटे की छूट दी जाती रही है। अबू आसिम आज़मी ने हुकूमत महाराष्ट्र से ये मांग की कि माह रमज़ान में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में पानी और बिजली की बिला रुकावट सप्लाई जारी रखी जाए। अबू आसिम ने यह भी कहा कि महकमे बल्दिया को हिदायत दी जाए कि रमज़ान में मुस्लिम इलाकों में सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। इसके अलावा रेडी लगाने वालों और दुकानदारों को देर रात तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी जाए। जहेज ना मांगने पर भी मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में वाज़ेह किया है कि अगर किसी खातून के शौहर या ससुराल वाले जहेज का मुतालबा ना करें लेकिन इसके साथ जुल्म और ज्यादती करें या जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनाएं तो उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद यानी IPC की दफ़ा 498 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि यह कानून सिर्फ जहेज के मुतालबे से जुड़े मामलात के लिए नाफिज होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस तसव्वुर को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि दफ़ा 498A का मकसद खवातीन को सिर्फ जहेज की मांग पर होने वाले जुल्म से बचाना नहीं बल्कि घरेलू तशद्दुद और किसी भी किस्म की ज्यादती से महफूज रखना है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वर्ले पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि दफ़ा 498A के तहत जुर्म का बुनियादी अंसर जुल्म है, जो सिर्फ जहेज की मांग तक महदूद नहीं। अगर किसी खातून को ससुराल में जिस्मानी या जहनी तौर पर हिरासा किया जाता है तो ये भी इस दफ़ा के तहत जुर्म तस्वुर किया जाएगा।
महमूद अकरम 400 ज़बानों से वाकिफ। हिंदुस्तान के नौजवान महमूद अकरम ने बेवक्त कई यूनिवर्सिटी डिग्रियों के हुसूल तालीम के दौरान 400 ज़बानों से वाकफियत हासिल करते हुए दुनिया भर को हैरान कर दिया है। चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले 19 साल नौजवान का लिसानी सफ़र इसके इब्तदाई उम्र में अपने वालिद और लिसानियात के माहिर की रहनुमाई में शुरू हुआ और 6 साल की उम्र तक वो अपने मौलिम की नॉलेज को तक पीछे छोड़ने लगा था। 8 साल की उम्र में अकरम ने सबसे कम उम्र हमा लिसानी टाइपिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और 12 साल में अकरम ने 400 ज़बानों में गैर मामूली रवानी का मुजाहरा करते हुए जर्मन माहिरीन लिसानियात को हैरत ज़दा कर दिया। अकरम ने 14 साल में यूट्यूब के जरिए ज़बानें सिखाना शुरू किया और इसे दुनिया भर से शागिर्द मिले। साल 2024 तक महमूद अकरम ने कई ममालिक में ज़बानों पर मुबन्नी वर्कशॉप मुनक्किद किए और दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ अपनी महारत का तबादला किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन पर दिन दहाड़े हुजूम का हमला। आसाम के नागौन जिले में जुमेरात को कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रकीबुल हुसैन और उनके शख्सी सिक्योरिटी अफसरान पर हुजूम ने हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि अपोजिशन लीडर की सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा जब वो जिले में होंगे। रकीबुल हुसैन जो आसाम की धोबरी पार्लिमानी सीट की नुमाइंदगी करते हैं, हमले में महफूज रहे, लेकिन इनके 2 सिक्योरिटी एहलकारों को मामूली चोटें आईं। पुलिस अफसर ने यह बात बताई। रियासती कांग्रेस ने हमले में मुलव्विस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पुलिस के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट हुसैन रूबुही पुलिस स्टेशन के तहत गोमरी गांव में पार्टी मीटिंग में शिरकत के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जब चेहरे पर काले कपड़े बांधे हुए अफराद ने इन्हें क्रिकेट बैट से हमला करके निशाना बनाया और उनके खिलाफ नारे लगाए। मिस्टर हुसैन की सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें बचाने के लिए फायरिंग की, लेकिन इन्हें भी हमलावरों ने निशाना बनाया। इजाफी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हुजूम को मुंतशिर किया, जबकि मिस्टर हुसैन को अस्पताल ले जाया गया जहाँ इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। पाकिस्तान में मिनी बस नाले में गिरने से 8 अफराद हलाक। पाकिस्तान के मशरक़ी पंजाब सूबे में जुमे की सुबह एक मिनी बस खुले नाले में गिरने से कम अज़ कम 8 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने ये इत्तला दी। पुलिस ने मुकामी मीडिया को बताया कि हादसा मशरक़ी पंजाब सूबे के ज़िले खुसूर में उस वक्त पेश आया जब एक म्यूज़िक ग्रुप के अरकान को लेकर शादी की तकरीब से वापस आने वाली मिनी बस बेकाबू होकर सड़क से लुढ़क कर नाले में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस मौके पर पहुँच गई और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि 8 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दिगर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए अचानक नींद आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। यह अमर काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान में सड़क हादसात एक तशवीशनाक मसला बन चुके हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में हादसात की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। लापरवाही से ड्राइविंग, सड़क की खराब हालत और गाड़ियों की नाकाफी देखभाल हादसे की बुलंद शरह की बुनियादी वजूहात में से हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।